एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल प्रिपेयर किया है, जैसे कैंटिलीवर बीम क्या होता है, तो सिंपली आपको पता ही है कि एक जगह पे अगर फिक्स तो वहां पे and दूसरा जो एंड है वो फ्री होगा, तो दैट इज कैंटिलीवर बीम। अगर आपने जो फ्री एंड है वहां पे अगर आपने एक सपोर्ट दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉप कैंटिलीवर बीम और एंड सपोर्टेड कैंटिलीवर। इसके अलावा अगर कैंटिलीवर बीम को आपने दोनों जगह से फिक्स किया, यहाँ पे भी आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स किया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रिजिडली फिक्स्ड और बिल्ट इन। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर बीम है उसके दोनों एंड पे अगर आपने सिंपल सपोर्ट यूज किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके। एंड ओवरहैंगिंग, अगर जो एंड है ए एंड बी अगर उससे ज्यादा अगर एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर एक्सटेंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। एंड कंटिन्यूअस, अगर नंबर ऑफ सपोर्ट्स इसमें आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। अगर आप जो भी ब्रिजेस देखते हो या फिर मेट्रो ट्रैक देखते हो तो वो कंटिन्यूअस बीम्स है वहां पे, एंड नंबर ऑफ सपोर्ट्स आर देयर, सो उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। इसके अलावा एक रिएक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी काम पड़ेगा इस जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। सो रिएक्शन को समझने के लिए आप देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक बीम और यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल सपोर्ट बोलेंगे। और यहाँ पे जो 1R लिखा है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्या है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 रोलर दिख रहा है आपको, 1 2 एंड 3, एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट किस काम आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पिन और हिंज। तो पिन एंड हिंज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टाइप का पिन रहेगा, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइप का पिन रहेगा, जिसमें क्या होगा, जो भी बीम है, ओके, जो भी बीम है उसको कौन सा मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, न तो वो हॉरिजॉन्टल में जा सकती है बीम, ओके, और न ही आप वो डाउनवर्ड आ सकती है, मीन्स न वर्टिकल न हॉरिजॉन्टल, सिर्फ और सिर्फ अलाउ क्या रहेगा, वो रोटेशन अलाउ करेगा, ओके, वो एक मूवमेंट ले सकता है रोटेशनल। बट कोई भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो मूवमेंट है वो इसका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड अगर बिल्ट इन की बात करें, जहाँ पे रिएक्शंस कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, सो वहां पे क्या बोल सकते हो आप, जैसे कि आपने एक वॉल में एक फिक्स कर रखा है इसको बीम को, सो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कैसा है, वो वर्टिकल भी इसको सपोर्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट कर रहा है, और जो मूवमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे टोटल सब बारी बारी से देखते हैं। जो सबसे पहले जो सिंपली सपोर्ट है वहां पे कितना रिएक्शंस आ रहा है, 1 रिएक्शंस। ओनली वर्टिकल लोड को ही ये सपोर्ट करेगा सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्लाइन लोड आ गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्सियल लोड अगर आएगा तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो एक्सियल लोड हम इसमें यूज नहीं करेंगे अगर सिर्फ सिंपली सपोर्ट के ऊपर जाते हैं। अगर कॉम्बिनेशन हो तो मान सकते कि भी एक कॉम्बिनेशन में पिन सपोर्ट, पिन ले रखा आपने, और दूसरे में आपने अगर रोलर दे रखा है तो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट सिंपल सपोर्ट दोनों जगह पे रख के इंक्लाइन लोड नहीं देना हमको, ठीक है। रोलर सपोर्ट क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर स्लाइडिंग अलाउ करेगा, ये कि भाई स्लाइड हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कहाँ पे है, दिस इज जो आपके जो ब्रिज वगैरह होते हैं या रोड ट्रैक होते हैं, ओके, सो वहां पे एक टेम्परेचर वेरिएशन के कारण एक्सपेंड होता है जो स्ट्रक्चर, तो उसका एक हल्का सा जो स्लाइडिंग मोशन इसमें अपन रखते हैं ताकि वो स्लाइड कर सके, ठीक है। सो टेम्परेचर वेरिएशन से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, और कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो उस केस में एक स्लाइडिंग मोशन चाहिए वहां पे। तो जो सपोर्ट है हम वो रोलर सपोर्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पिन, पिन एंड रोलर इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिक्स है वो आपको समझ में आ गया। अब कॉम्बिनेशन कैसा है, जो जनरली जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक रिएक्शन देख लो आप, या सो अगर 1R है तो सिर्फ वर्टिकल, अगर 2R है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल भी हो रहा है एंड हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं 3R की बात करूँ तो 3R में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है एंड मोमेंट, ये तीनों रिएक्शन यहाँ पे आएगी, मतलब 3 डायरेक्शन में वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, ओके। तो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, या दिस इज द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देखो, एक यहाँ पे पिन सपोर्ट दे रखा है, वन इज पिन सपोर्ट एंड सेकंड वन इज रोलर, सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओके। तो ये क्या करेगा, अब अगर आप रेस्ट्रिक्शन की बात करो तो जो पिन सपोर्ट है वहां पे हॉरिजॉन्टल भी रेस्ट्रिक्ट करेगा एंड वर्टिकल भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, बट यहाँ पे मूवमेंट अलाउ है, ओके, रोटेशन अलाउ है। और अगर रोलर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो वर्टिकल है वो नॉट अलाउड है, वो अलाउ नहीं करेगा, बट यहाँ पे स्लाइडिंग हो सकता है एंड रोटेशन भी हो सकता है। तो अगर जो बीम है अगर वो हल्की सी भी डिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे दोनों जगह पे उसको मोमेंट अलाउ हो रहा है, तो वो हल्की सी बैंड हो सकती है, ठीक है, ये ऐसा है।
एंड स्लाइड भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण। सो ये कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा कि मेनली जो पिन एंड सर फिर रोलर से है। रिपीट करो ना सर ये। यही नहीं बेटा। देखो ओके, सो इसमें क्या है कि जो पिन सपोर्ट है इसमें दो रिएक्शंस आ रही है, एक वर्टिकल आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल आ रही है। ओके, तो जो वहां पे रेस्ट्रिक्ट करेगा मींस ये जो पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट ए न तो नीचे की साइड जा सकता है न राइट और लेफ्ट साइड में जा सकता है। ठीक है, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों रेस्ट्रिक्ट कर दिया पिन सपोर्ट ने। सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउ करेगा, ओनली रोटेशन ये अलाउ करेगा, मोमेंट। ठीक है, बट अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बाकी स्लाइडिंग भी पॉसिबल है और मोमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट क्यों यूज किया है, मीन्स स्लाइडिंग करने के लिए। अगर स्लाइडिंग थोड़ा बहुत भी एक लिमिट में अगर अलाउ करते हैं तो वो स्लाइड हो सके। सो जनरली अगर आप ब्रिज में देखोगे तो क्या होता है, वहां पे मेटल स्ट्रक्चर्स होता है जो मेटल से ही क्रिएट करता है आप, तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर वेरिएशन आ रहा है, वहां पे एक्सपेंड हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर, एंड टेम्परेचर कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस केस में एक स्लाइडिंग मोशन चाहिए वहां पे, मतलब लिमिट में, एक पर्टिकुलर लिमिट में। ठीक है, सो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन पिन सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट होता है। मेनली काफी जगह पे यही सपोर्ट यूज करता है। एक और चीज, नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कैसे हो सकती है, आपके पास जनरली क्या होगा, सबमिशन ऑफ एक्स, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए आप हॉरिजॉन्टल को आप कंप्लीट करोगे इक्विलिब्रियम में, फिर वर्टिकल को इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, एंड जो मोमेंट होगा एम उसको आप इक्विलिब्रियम में लेके आए जाएंगे। ठीक है, ये तो तीनों कंप्लीट करने के बाद आप रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपने हर जगह पे अगर ये रिएक्शंस ले लिया, आपने सपोज आपने दोनों जगह पे फिक्स कर दिया, तो नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ये वर्टिकल भी सपोर्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ये मोमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे तीन जगह रिएक्शंस आएगी, यहाँ पे भी तीन, तो नंबर ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ जाती है और इक्वेशन अपने पास कम ही है तो आप सब रिएक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। बट अगर आप इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे टोटल तीन रिएक्शन है, तीन इक्वेशन है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ डाउट, तो ये थोड़ा बेसिक पार्ट था। एंड अब जो बीम है उसको सपोर्ट कर रहा है, जो भी रिएक्शन है वो उसको सपोर्ट करेगी मीन्स। बट जो सेक्शन है वो कैसा हो सकता है, मे बी टी बार हो सकता है, मे बी वाइट फ्लैंज हो सकता है जिसको अपन एच बीम भी बोलते हैं, एल एंगल हो सकता है, ओके, आई बीम भी हो सकता है। आई बीम और एच बीम में क्या डिफरेंस है, बस ये जो है ये वाइड है और ये थोड़ा कम है, इसकी जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, इसके अलावा चैनल भी हो सकती है, और ये हो सकता है एच एस एस। तो व्हाट इज एच एस एस, एच एस एस इज हॉलो स्ट्रक्चरल स्टिल। ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चरल स्टिल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज एक सर्कल है तो वो भी एक हॉलो सर्कुलर बीम भी हो सकती है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो जो भी हॉलो में आएगा वो सब एचएसएस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो सेक्शन होते हैं, क्रॉस सेक्शन, वो बीम में यूज करते हैं मेनली। ठीक है, इसके अलावा जो लोड है वो कैसे कैसे टाइप के होता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेनली पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल, इन तीनों के बारे में आई थिंक डिस्कस कर लिया था। एक पॉइंट मोमेंट होता है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, और एक ये होता है ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल एंड यूवीएल। मींस आपने क्या किया, दिस इज यूवीएल, और उसके ऊपर अगर आपने यूज कर दिया दिस यूवीएल, सो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भी लोडिंग हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा आप इसको देखो, सिंपली सपोर्ट में अगर पॉइंट लोड काम करेगा, या फिर कैंटिलीवर में पॉइंट लोड होगा तो क्या होगा, फिर अगर सिंपली सपोर्ट में पॉइंट मोमेंट होगा, या फिर कैंटिलीवर में पॉइंट मोमेंट होगा, यहाँ पे अगर यूडीएल अगर दोनों में होगा। सो नंबर ऑफ केस हमने डिस्कस कर लिए, अभी जो केस बाकी है वो हम आज थोड़ा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो डाउट है, यस इसमें डाउट है, बोलो इसमें क्या डाउट आपको आया, बताओ। मतलब सर ये वाला है ना सर, ये बाद में वो सर बेंडिंग मूवमेंट में नहीं होता है, दूसरा बेंडिंग मूवमेंट हम लोग फाइंड करते हैं C2A सेक्शन में। यस हाँ बस वो नहीं। देखो इसमें क्या किया हमने, देखो आपके पास ये चीज तो आ गई थी, ये किसके लिए आया था, अपना B2C जो ये वेरिएशन है इसके लिए। ओके, एक काम करो, हाँ, तब B2C। तब तक जो भी स्टूडेंट है अपना नेम एंड एनरोलमेंट नंबर चैट में खाली लिख दो, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अटेंडेंस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, B2C में क्या है, टोटल अपना जो x वेरिएबल के हिसाब से तो अपन ने बता दिया कि भाई WX²/2, बट जब B2C से आप बाहर चले जाओगे, आप यहाँ पे इस सेक्शन में जाओगे, तो इस सेक्शन में वेरिएबल कुछ नहीं आ रहा, कुछ वेरिएबल नहीं आ रहा, वो एक जो भी आपका जो यूडीएल है वो एक पॉइंट लोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, उसको अपन टोटली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, मैं क्या करूंगा, एक दूसरी बीम में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और जो ये आपका जो C2B था, इसमें क्या किया मैंने, टोटल पॉइंट लोड ले लिया, और जो टोटल पॉइंट लोड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस W है इंटू एक्स, बट यहाँ पे क्या लूंगा मैं, A, सो W इंटू ए, सो WA, ये तो हो जाएगा टोटल लोड जो CG पे एक्ट करेगा। और अगर CG पे एक्ट कर रहा है तो CG मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना, A/2, सो दिस विल बी A/2, यस दिस विल बी A/2, और x माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं x, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ x, मेरा x यहाँ से चालू हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से x चालू कर रहा हूँ तो इस WA के लिए ये जो A/2 है पहला वाला, ये तो कुछ काम नहीं आएगा इसके लिए। तो इसका जो x है वो कहाँ से चालू होगा, इसका x यहाँ से चालू होगा। ओके, बट यहाँ से चालू करना है तो मैं x नहीं पुट करूंगा, मैं क्या पुट करूंगा, मैं इस डिस्टेंस को नेगेटिव करूंगा, तो मैं इस डिस्टेंस को निकाल दूंगा इसको। सो x माइनस A/2, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इसके लिए हो जाएगी। सो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं पर्टिकुलर कहीं पे x ये सेक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक इस सेक्शन के लिए जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x माइनस A/2। ठीक है, सो मोमेंट क्या हो जाएगा, लोड, दिस इज WA लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x माइनस A/2। सो यहाँ पे आ जाएगा WA इंटू x माइनस A/2। ठीक है, और एक और चीज देखो, यहाँ पे W क्या था, x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, वहाँ पे पैराबोलिक, यस, तो यहाँ पे पैराबोलिक आ गया, बट यहाँ पे वेरिएशंस में सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, मतलब लीनियर आएगा, या लीनियर, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, मतलब सर ये C2B सेक्शन के लिए एज ए UDL एक्ट कर रहा है और A2C सेक्शन के लिए एज ए पॉइंट लोड एक्ट करेगा, ऐसा ना सर? यस 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 यस, ऐसा है सर। हाँ सर ये जो पैराबोला जो BMD में बना है ना, हाँ हाँ, तो सर पैराबोला भी दो टाइप के होते हैं ना, एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की टाइप का, तो हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, इसमें क्या होगा, अभी इसमें क्या होगा, दो टाइप के होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, इस टाइप का भी पैराबोला हो सकता है, इस टाइप का भी पैराबोला हो सकता है। ठीक है, बट आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। वो कैसे आप पता कर सकते हो, जो ये वैल्यू है यहाँ पे, ये ऐसे मीन्स आपके पास क्या होगी, एक y होगा, एक x होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप, सपोज एक मेरे पास अगर थोड़ा जगह मिले तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, ये ऐसे। ठीक है, ये स्लोप बढ़ रहा है, एंड ये जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है स्लोप। ठीक है, सो मेनली जो अभी आप इसमें यूज करेंगे फिलहाल, तो आप ये जो है, जो स्लोप जो आपका है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें फिलहाल, तो ये वाला ही इसमें पैराबोला आएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक काम करेंगे, ऐसा होगा तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार इसके ऊपर वापस एक छोटा सा मॉडिफाई कर दूंगा, जिसमें आपको जो दोनों जो है ये, इसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सो और नेक्स्ट इसमें चलते हैं। यस, ये कंप्लीट हो चुका है अपना। अब मेन चीज यहाँ पे आ गई, अब इसको आप अच्छे से समझना। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपना कैंटिलीवर बीम है उसके एक एंड पे अपन ने सिर्फ और सिर्फ मोमेंट रखा है, और मोमेंट कौन सा मोमेंट है, प्योर बेंडिंग मोमेंट। मतलब प्योर बेंडिंग मोमेंट में क्या बोला था मैंने, फोर्स विल बी जीरो। ठीक है ना, अगर आप हाँ, शेयर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बिकॉज प्योर बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल ही होगा। ओके, ये अपन ने क्लास में भी एक बार जो अपन ने बेंडिंग इक्वेशन डिस्कस की थी, तो वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी प्योर बेंडिंग मोमेंट होगा या प्योर बेंडिंग इक्वेशन जब भी आएगी, तो वहां पे जो फोर्स होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब भी एक एंड पे प्योर बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उस केस में जो शेयर फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा वो देखो आप। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब रिएक्शंस के बाद जो भी रिएक्शंस होगी उसको लेके चलेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अब रिएक्शन से ही समझ में आएगा। देखो, अगर यहाँ पे प्योर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज सेम अमाउंट m में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, जो बीम है इसके ऊपर कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो इसको जो रिएक्शन है, जो वर्टिकल रिएक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो शेयर फोर्स के ऊपर कोई एक्ट ही नहीं करेगा वर्टिकल फोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
so shear force will be 0. तो यहाँ पे जो shear force है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ले आप कहीं पे भी लो आप इसको लोकेशन, वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। ओके एक सेकेंड ना, म्यूट ऑल, बस ठीक है। सो सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, देखो आप वैल्यू देखो यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट विल बी m ओनली, ये कोई भी x पे वेरी नहीं करेगा, ये थ्रू आउट सेम ही रहेगा बेंडिंग मोमेंट। मींस अगर आपका shear फोर्स तो 0 हो गया बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे जो थ्रू आउट है दैट विल बी माइनस और कांस्टेंट। माइनस क्यों आया, बिकॉज ये क्या करेगा, इसको ये एक क्लॉकवाइज में लेके जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज में लेके जाएगा, मतलब ये ऊपर की साइड में इसको लेके जा रहा है, ये ऐसे कैसे लेके जाएगा इसको, सॉरी ये इसको ऐसे लेके जाएगा क्लॉकवाइज में, सो ये क्या करेगा, नीचे की साइड में आएगा ऐसे, ठीक है। तो नीचे की साइड में आएगा तो वो क्या जाएगा, सैड हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव, माइनस बोलेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी माइनस की, ठीक है। ये समझ में आया एक। सो फर्स्ट केस है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मोमेंट लग रहा है, वो भी एक एंड पे। अगर मैं इसको मिड में लगा दूं सेम, बट मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज कर दी, मैंने अभी क्या किया, डायरेक्शन को क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और मिड में लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में समझो आप, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जो सपोर्ट पे जो मोमेंट होगा, रेजिस्टिव मोमेंट, वो तो सेम एम ही होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम हो जाएगा, और जो वर्टिकल जो है रिएक्शंस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और वर्टिकल अगर 0 है मींस नो shear फोर्स, तो shear फोर्स विल बी 0। अगर shear फोर्स 0 हो रहा है, आप x बराबर 0 पे लो, x बराबर l पे लो, shear फोर्स विल बी 0। अब सेकंड चीज, फ्रॉम B टू C जो सेक्शन है वहां पे कोई भी मोमेंट नहीं आ रहा है, तो फ्रॉम B टू C उसको आप क्या लेके जाएंगे, 0। ओके, यहाँ पे आपको 2 सेक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे B टू C करना पड़ेगा पहले, फिर B टू A करना पड़ेगा। ओके, सो B टू C में जो m होगा mx दैट विल बी 0, एंड जो B2A होगा वहां पे mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। सो यहाँ पे कैसे होगा, shear फोर्स इज 0 और बेंडिंग मोमेंट भी 0 रहेगा, कहाँ तक, यहाँ तक, और इसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट नहीं, सेम जहां से बेंडिंग मोमेंट चालू हो रहा है वहीं से अपन काउंट करेंगे इसको, ठीक है। अब एक और चीज, हम लोग पिछले क्यों ले रहे हैं, क्या क्या बोलो सर हम लोग सिर्फ एम ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए सर। हाँ हाँ, प्योर बेंडिंग कोई वर्टिकल फोर्स है ही नहीं प्योर बेंडिंग मोमेंट में। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज है उसको प्योरली अगर उसको बेंड कर रहे हो तो वहां पे कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं आएगा, तो वर्टिकल फोर्स नहीं आ रहा तो नो shear फोर्स। वो ब्रेक, और ब्रेक किसके कारण होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर मोमेंट के कारण ही ब्रेक होगा। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ, और वो भी कौन से सेक्शन पे लगेगा, A टू C, बिकॉज आप अगर हाँ अगर आप एक बॉल पेन लेते हो या कोई भी एक चीज लेते हो, अगर आप उसको बीच में से पकड़ते हो और एक को एक एंड से पकड़ते हो, तो जो फ्री एंड है उसके ऊपर तो कोई टाइप का मोमेंट या कोई टाइप का फोर्स नहीं आएगा, वो ब्रेक भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो, देख सकते हो ना ऐसा, अगर आप यहाँ से एक जगह C से पकड़ लिया एक लकड़ी या किसी को भी, और एक जगह A से पकड़ लिया, आप इसको अगर तोड़ोगे तो यहीं से ब्रेकेज होगा, वो टूटेगा यहीं से, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं उसका, तो फ्री रहेगा, कहीं पे कोई फोर्स नहीं आ रहा, कोई मोमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ मोमेंट में बढ़ा दो इसमें, ठीक है, यस बोलो। सर पिछले वाली ड्राइंग में अगर बी पॉइंट पे अगर पॉइंट लोड लगता तो सर एसएफडी कैसा बनता, यहाँ पे, हाँ सर पॉइंट मतलब, लोड लगता अगर बी पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा और कॉम्बिनेशन इसके साथ, हाँ तो सर एसएफडी हाँ, कैसे बनता सर, तो एसएफडी बन जाता ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर डब्ल्यू आता तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी आ जाती, डब्ल्यू, है ना। अगर यहाँ पे अगर हाँ डब्ल्यू तो आता तो रिएक्शन डब्ल्यू होती, तो shear फोर्स इसका कैसे बनता, सिंपली इसका shear फोर्स बनता प्लस में डब्ल्यू के बराबर, मैक्सिमम डब्ल्यू होता है इसका थ्रू आउट। तो सर सी पॉइंट से, बोलो, सी पॉइंट से कुछ ऐड होता कि नहीं सर, सी पॉइंट से कुछ ऐड नहीं होता, क्योंकि shear फोर्स में इसका कोई योगदान ही नहीं है, इस मोमेंट का इसको कोई लेना ही नहीं है shear फोर्स से, ठीक है ना। तो अगर इसका कोई योगदान है ही नहीं तो ये shear फोर्स को कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सर सिर्फ बीएमडी में उस पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग तो होती ना, हाँ 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 हाँ। अब बीएमडी में मेन क्या होता, अब यहाँ पे दो चीज का कॉम्बिनेशन आता, तो आप जब इक्वेशन लिखते हैं ना यहाँ पे, सो फ्रॉम बी टू ए, तो आप क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एक्स, एक तो इक्वेशन आती है डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो फ्रॉम बी टू सी डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स के कारण क्या होता है, ये ऐसे कर्वेचर जाता है, क्योंकि लाइन में आ जाएगा ये डब्ल्यू एक्स। बट जैसे आप यहाँ पे बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स प्लस एम, मतलब डब्ल्यू एक्स नेगेटिव में जाता ना बीएमडी में, नेगेटिव में,
यस नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव में जाता, यस तो यहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, ये पे नहीं जाएगा, पॉजिटिव नहीं फिर नेगेटिव। सर वहां से पूरा पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके? हाँ फिर यहाँ पे आने के बाद ये कैसे जाता पता है आपको, ये ऐसे जाता और ऐसे मिल जाता। मीन्स अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, वेट रुको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे खाली बताने के लिए एक सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, देखो अच्छे से सुनो, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, तो इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता, नेगेटिव साइड में जाता ऐसे, और कितना जाता, मैक्सिमम कितना जाता, W इंटू एल बाई टू, तो इसको क्या लिखते हैं आप, W इंटू एल बाई टू, सो दिस इज W एल बाई टू, ठीक है। अब जो मोमेंट होता, ये मोमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, W इसके हिसाब से कितनी वैल्यू वो हमको नहीं पता, बट क्या होता है, ये सीधा का सीधा वर्टिकली अपवर्ड जाता, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो वर्टिकली अपवर्ड, और जितनी वैल्यू होती उतना जाता वो वैल्यू। सपोज इस m की वैल्यू अगर W L के बराबर होती, ओके, तो ये कितना जाता, सीधा यहाँ पे Yes, sir. W L बाई टू पॉजिटिव में चला जाता यहाँ पे, और उसके बाद कांस्टेंट, बट कांस्टेंट भी नहीं रहता क्योंकि इसका इफेक्ट तो आ ही रहा है, तो इसका इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये ऐसे जीरो पे जाता, मीन्स ऐसे, समझा आप, नीचे की साइड में, फिर इसके कारण एक मोमेंट आया तो प्लस हो गया, फिर वापस नीचे, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका बेंडिंग मोमेंट होता, क्योंकि ये सर जो, ये जो सी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है ना, हाँ हाँ सी पॉइंट पे मोमेंट लग वो रहा सर है, पॉइंट पे ही लग रहा है कि पूरी लेंथ पे लग नहीं नहीं पॉइंट पे लग रहा है, खाली ये पॉइंट पे, बस जो मिड पॉइंट है वहीं पे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, खाली इसका जो बेंडिंग मोमेंट है ना, सीधा इसको वर्टिकल अपवर्ड कर देगा, बस इसका ये योगदान है, और कोई योगदान नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये कांस्टेंट जाना चाहता है, बट जो ये अपना जो आपका जो W इंटू एक्स है, ये क्या करेगा, इसको कांस्टेंट होने नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसको वापस कम करता जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली इसको कम कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो तो एक रहेगा ही, सेम कंटिन्यूअस स्लोप रहेगा, और इसके कारण ये चीज आ गई, ओके, ये ऐसा होगा, ओके। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये अगर अपन नंबर ऑफ मोमेंट्स लगा देते कंटिन्यूअस यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर मोमेंट्स लगा देंगे तो क्या होगा इसके कारण, अब जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि यूडीएल होता है एक, जहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यूडीएम, क्या बोलेंगे इसको, यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। सो यहाँ पे यूडीएम अगर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका भी जो शियर फोर्स होगा वो तो जीरो ही होगा, क्योंकि एक मोमेंट लगाओ या 10 मोमेंट लगाओ, शियर फोर्स तो नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। बट अब बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट में देखो आप, सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा रिजोल्व कर देंगे, ये जो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है आपकी जो x, ठीक है, ठीक है, आपकी टोटल एक सेक्शन मान लिया अपन ने x, और इसमें नंबर ऑफ बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, और इसकी यूनिट मैंने लिखी है न्यूटन मीटर पर मीटर। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज के लिए पता करना है कि भाई x डिस्टेंस पे कितना होगा टोटल मोमेंट कितना होगा जो सीजी पे एक्ट करेगा, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, m इंटू एक्स, ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अगर m इंटू एक्स करूंगा तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या बच जाएगा, m इंटू एक्स न्यूटन मीटर। अब इसको अगर मैं खाली एक मोमेंट में यूज करूं तो कैसा कर सकता हूं मैं, इक्विवेलेंट वन मोमेंट विद दिस मैग्नीट्यूड mx, ये हो जाता, और इसका जो एक्ट करता है, ये कहां पे एक्ट करता है, x बाय टू पे, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आई चीज, ये चीज समझ में आई आपको, इसको Yes, मैंने, sir. हाँ इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये चीज, रिपीट करो ना सर, देखो यहाँ पे सब देखो, फिर से रिपीट। हाँ 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 देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए, तो इसमें क्या है, सपोज m जो है आपका, एक ही सेकेंड, ओके, यहाँ पे क्या है, m जो है दैट इज मोमेंट, और उसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर पर मीटर, यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी दे रखी है अपन को, न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक पॉइंट मोमेंट में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट मोमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो डिस्टेंस है उससे हर m को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, mx, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर हो जाएगी, बिकॉज न्यूटन मीटर पर मीटर इंटू अगर मैं x करूंगा तो मीटर से मीटर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी, फाइनल क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, दैट विल बी फाइनल मोमेंट mx, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, इसके बीच में, मतलब जो सीजी होगा इसका वहां पे एक्ट करेगा। सो ये आपने क्या किया, यूडी जो आपका, अपन क्या कैसे करते थे, अपन जो यूडीएल है उसको कैसे करते थे, जो इसका पूरा टोटल एरिया होता है उसको हाफ में एक्ट करवाते थे, सेम वैसे ही मोमेंट को मैंने एक जगह एक्ट करवा दिया कि इसका जो इक्विवेलेंट मोमेंट होगा वो कितना होगा,
ओके, अब इक्विवेलेंट मोमेंट ये है अपना, ये एक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन लगाएंगे। अब ये वेरिएबल फॉर्म में आ गया है, दिस इज mx, दिस इज वेरिएबल। सो वेरिएबल की फॉर्म में अगर आ गया है तो ओके, यहाँ पे देखो एक चीज मैंने लिखी है, टोटल मोमेंट रिएक्शन। तो ये कहाँ से आया, बिकॉज स्मॉल m तो था ही था यूनिट, और अगर टोटल l से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ml। सो दिस इज मोमेंट रिएक्शन, एंड जो वर्टिकल है वो तो जीरो है, बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल फोर्सेस, सो रिएक्शन विल बी जीरो। और यहाँ पे क्या है ml। अब आप समझो इसको, बेंडिंग मोमेंट इसका कैसे बनेगा। तो अपना जो इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा, mx। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल जो अपना जो इक्वेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, mx की फॉर्म में बन गया टोटल। ठीक है, अगर mx की फॉर्म में बनेगा तो जस्ट स्टार्ट करो यहाँ से। यहाँ से अपन x चालू किया है, तो x से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो x एट जीरो, तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। एंड जब अगर अपन बात करें थ्रू आउट लेंथ, जब यहाँ पे l की तरफ हो तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू ml। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ओके, ये अपना फंक्शन आ गया mx। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को? तो ये अपना एक सर यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगेगा किसी भी बीम में, तो सैगिंग होगा या फिर हॉगिंग होगा, वो कैसे पता चलेगा? बस आपको सिंपली इसको एक पर्टिकुलर में आपको इक्विवेलेंट में डाल दो इसको, ये इक्विवेलेंट में आपने डाल दिया। ठीक है, आप एक ही काउंट करो इसको, टोटल को आपने इक्विवेलेंट में डाल दिया। अब इसके कारण ये क्या करेगा, इसके कारण ये क्या करेगा, ये बीम ऊपर जाना है, अगर ऊपर जा रही है तो ये स्माइली फेस आ रहा है। हाँ, तो बस ये पॉजिटिव ले लिया हमने। आपको क्या करना, ओवरऑल आपको इसको, अभी क्या एक ही लोड है। अब देखो, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना, तो पर्टिकुलर एक ही लोड की बात करेंगे हम कि भाई अगर ये एक है बीम, अब इसमें ये अपवर्ड जा रहा है और ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा। ठीक है, बट जब इसकी मैं बात करूंगा इस आगे वाले सेक्शन के अबाउट, ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव या जो भी लेके जाएगा उसको अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओवरऑल वो ऊपर जाए नीचे जाए, देखो यहाँ पे अगर एक ही टाइप का है, सेम सिमेट्री टाइप दिख रही है, तब तो अपन बोल सकते हैं इजीली। बट अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर फोर्स आएंगे तो अपन को देखना पड़ेगा कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे कि ये लोड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके ठीक है, उसको प्लस लो या माइनस लो, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लोड जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर या नीचे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप काउंट करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, ओके, जिसने भी अपनी अटेंडेंस नहीं लिखी है प्लीज अटेंडेंस लिख दो। ओके, ग्रुप में नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। ओके, नेक्स्ट है यस। अब यहाँ पे अपन चालू कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कैंटिलीवर इज फिनिश्ड। कैंटिलीवर का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप कॉम्प्लेक्स को, अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, अगर उसको सॉल्व करना है, तो जो कैंटिलीवर जो अपन ने करवा रखा है अभी, उसको अगर समझ लिया तो आपका 80% काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20% आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे काम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लोड्स एक्ट करेंगे। तो सिंपल इंडिविजुअल लोड अपन ने कंसीडर कर लिए, अब उसी को स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो कोई भी कैंटिलीवर में आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होगी, सपोज इसी का मैं अगर एग्जांपल लूं, यहाँ पे जो ये है आपका, इसमें क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर ऐसे करता हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर यहाँ पे ऐसे एक्ट करवा दूं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, क्योंकि हर बार अपन फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जा रहे हैं, बट इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ से एक्स चालू करना पड़ेगा। ओके, तो अगर यहाँ से अगर एक्स चालू करेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स है उसके ऊपर आपको टोटल रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो टोटल रिएक्शन में क्या आ जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कुछ है, या फिर मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। ये तीनों आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम इसको आगे चलेंगे। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बट आप अगर इसको बेसिक लेके चलते हो कि भाई यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट कर दी, अब यहाँ से मैं एक्स चालू कर रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम नहीं डाल रखी है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी अगर हो जाएगी तो आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो लेक्चर में मजा नहीं आएगा। बट ये कंप्लीट होने के बाद आप इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो अभी सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम जब भी अपन बात करेंगे तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट था, इसलिए रिएक्शन निकालो नहीं निकालो इट्स ओके, बट किसी किसी केस में कंपल्सरी निकालना होता है, किसी में इट्स ओके। बट अगर हम सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे तो हर केस में अपन को सबसे पहले आर ए और आर बी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल फोर्सेस है उसको इक्विलिब्रियम में जीरो करेंगे एंड जो मोमेंट्स है उसको भी हम इक्विलिब्रियम में जीरो लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है वो कोई है यहाँ पे वर्टिकल फोर्स, कुछ दिख रहा है आपको वर्टिकल फोर्स, कह सकते हैं अपन वर्टिकल फोर्स? देखो फिलहाल तो यहाँ पे मोमेंट एक्ट कर रहा है, दिस मोमेंट एंड दिस मोमेंट। अब इन मोमेंट के कारण क्या होगा, वर्टिकल फोर्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बिकॉज जो आर ए है वो वर्टिकल ही अप्लाई हो रहा है। बट अगर इसको अगर कोई वर्टिकल फोर्स नहीं मिलेगा, अगर इसको कोई वर्टिकल फोर्स नहीं मिलेगा आर ए और आरबी को, तो ये वर्टिकल आर ए प्लस आरबी अगर करेंगे अपन तो वो जीरो के बराबर होगा। अगर आपको कोई वर्टिकल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा बीम पे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर ए और आरबी को प्योर मोमेंट, जब भी मैं बात करूंगा प्योर, ये पॉइंट मोमेंट, ये पॉइंट मोमेंट, इनके कारण कोई वर्टिकल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो आर ए और आरबी जो रिएक्शन है जो वर्टिकली सपोर्ट कर रही है उनको कोई वर्टिकल फोर्स नहीं मिल रहा है, तो उनकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब यहाँ पे कोई वर्टिकल चीज आ ही नहीं रही, ओके, इस केस में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जब दो थे इस केस में यहाँ पे नहीं आई, बट आगे जो केस आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि अगर एक पॉइंट मोमेंट आता है तो रिएक्शंस आएगी, वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं आ रही है वर्टिकल, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके नेग्लिफाई कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है इसके जस्ट नेक्स्ट उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, आर ए प्लस आरबी, कोई रिएक्शन नहीं है वर्टिकल, ओके। अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट है क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी, जो पॉइंट बी दिख रहा है आपको इस साइड में, राइट साइड में, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे। तो अगर इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं तो क्या क्या फोर्स आएगा, आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज, ये आर ए इंटू एल मैंने क्या किया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और जो ये है एम ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज में ही है तो ये भी कंसिडर करेंगे प्लस एम, ओके। और यहाँ पे आरबी का कोई योगदान नहीं है, बिकॉज आरबी इंटू लेंथ, जो लेंथ है वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आरबी को कोई लेंथ ही नहीं मिल रही इस पॉइंट पे, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का कराना सर, फिर से रिपीट कराना हाँ, सर, ये नहीं पता चला। ओके ओके, हमको क्या करना है कि हमको जो पॉइंट्स बी है, ये पॉइंट बी, इसके अबाउट हमको क्या लेना है, मोमेंट्स लेना है। तो मोमेंट्स लेना है तो जितने भी फोर्स है वो उन सब फोर्स को इस पॉइंट के अबाउट एक्ट करवाना पड़ेगा हमको, तो मोमेंट्स लेके जाएंगे। तो मोमेंट्स क्या होगा, आर ए के बराबर। सो आर ए फोर्स के कारण मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए इंटू बी, तो इंटू बी बोले तो एल लेंथ। ठीक है, सो आर ए इंटू एल, ये कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में मैंने इसको ले लिया प्लस। अब जो एम है वो पॉइंट मोमेंट है, ओके, इसको डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी न्यूटन मीटर है। ठीक है ना, तो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको सिंपली अपन ऐड कर देंगे, बिकॉज दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, तो हमने इसको सिंपली ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे अपन आरबी की। जो आरबी है उसका जो फोर्स है उसका तो वही है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जो है वो बी पॉइंट से ही होते हुए जा रहा है, तो इसको कोई लेंथ नहीं मिलेगी, तो आरबी इंटू जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आरबी इंटू जीरो लिखू या नहीं लिखू इट्स ओके, बट जो मोमेंट है ये एम, ये क्या कर रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो मैंने क्या किया, बराबर स्मॉल बराबर एम। तो इस इक्वेशन को समझ में आया आपको, ये कहाँ से लाई, क्योंकि हर बार अपन को ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सो आर ए इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, ये आर ए यहाँ से आया, ये आर ए ये बाद में आएगा, ये अभी नहीं आएगा, ये बाद में, इससे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आर ए जीरो नहीं है अभी आर ए हमको नहीं पता है कितना है। सो आर ए इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू एम, इसको सॉल्व करेंगे। सो आर ए इंटू एल बराबर एम माइनस एम, अगर एम माइनस एम है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू अभी जीरो आएगी, दिस इज आर ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। और जो आरबी है इसका मोमेंट कैसे लेके चलेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सो आरबी इंटू एल, आरबी इंटू एल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आरबी इंटू एल इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड जो मोमेंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनको दोनों को प्लस लिया इज इक्वल टू, ये क्लॉकवाइज है तो इसके बराबर कर दिया हमने, और ये क्या हो जाएगा, टोटल इसकी वैल्यू भी जीरो। मतलब जो दोनों जो रिएक्शंस है उनके ऊपर कोई वर्टिकल फोर्स नहीं आ रहा है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप सिंपली इसका यूज करो, मोमेंट्स को आप इक्विलिब्रियम में लेके जाओ और ये करो। अब रिएक्शंस अपने पास आ गई, अपने पास मोमेंट्स है, अब अपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्वियसली शियर फोर्स तो इसमें जीरो ही होगा, बिकॉज आर ए भी जीरो, ये भी जीरो, इसका भी कोई योगदान नहीं, इसका भी कोई, तो शियर फोर्स को कोई कहीं से वर्टिकल फोर्स नहीं मिल रहा है, तो टोटली कहीं पे भी हो थ्रू आउट बीम पे जीरो होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो अब यहाँ पे सेक्शन कैसे जा रहा है, पहले मैं जा रहा हूँ सेक्शन ए टू बी, ओके, यहाँ पे बी है, सो सेक्शन ए टू बी, अगर मैं यहाँ से एक्स चालू कर रहा हूँ तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट है वो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो आर ए
इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, ये ऐसे मैं लेके जाऊंगा आर ए को, बट इसकी वैल्यू 0 है इसलिए ये 0 हो गया। आर ए इंटू एक्स किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इस बीम को कैसे लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ, हैप्पी, हैप्पी की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप ये इसको, अगर आप आर देखो तो ये इसको बीम को कैसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा इस बीम को ऊपर की साइड में, तो ये प्लस का लेके जाएंगे अपन। फिर जो एम है ये भी इसको ऊपर ही लेके जा रहा है, तो प्लस एम। बस जब अपन वैल्यू देखते हैं तो आर ए की वैल्यू 0 के बराबर है, इसलिए ये ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, खाली एम बचा, तो खाली एम बचा, तो यहाँ पे कोई एक्स है नहीं, तो नो वेरिएबल, तो कोई एक्स आप कुछ भी रखो, जो मोमेंट्स है वो कांस्टेंट रहेगा। सो मोमेंट्स क्या रहेगा, थ्रू आउट एम, मोमेंट से वो थ्रू आउट एम ही रहेगा इसमें कांस्टेंट। ठीक है, सो जब भी अगर दो मोमेंट एंड पे लग रहे हैं एक साथ में, तो जो शेयर फोर्स है वो 0 होगा और मोमेंट्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ही पॉइंट मोमेंट ले रहा हूँ और वो मैंने कहाँ पे डाल दिया, सेंटर में। अगर मैं पॉइंट मोमेंट को सेंटर में डाल रहा हूँ, अब मेरे को आप बताओ रिएक्शंस कैसी आएगी इसमें। तो अब अपन क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियस आर ए आर बी को फिलहाल तो कोई वर्टिकल फोर्स नहीं मिल रहा है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। सो ये तो इसको ये हो गया। सेकंड अपन क्या करेंगे, अब जो मोमेंट्स है इसको अपन इक्विलिब्रियम में लेके जाएंगे, तो मोमेंट्स को इक्विलिब्रियम में लेके जाएंगे। सो पहले अपन क्या करते हैं, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी है, इसके अबाउट मोमेंट लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल। सो आर ए इंटू एल, अगर आर ए इंटू एल करेंगे सो ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, एंड जो ये मोमेंट्स है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस एम। सो माइनस एम, और यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है, न आरबी के कारण कुछ भी मोमेंट आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0। सो आर ए इंटू एल बराबर माइनस, दिस इज माइनस एम इज इक्वल टू 0। सो आर ए इंटू एल बराबर एम, और आर ए बराबर एम बाय एल। सो यहाँ पे रिएक्शंस आ रही है, आप भले मोमेंट्स की बात करेंगे बट यहाँ पे रिएक्शंस आ रही है, यहाँ पे रिएक्शंस आ रही है। सो कैसे रिएक्शन आ रही है वो मैं समझाता हूँ। ओके, तो दूसरा यहाँ पे अगर आरबी की बात करें, तो आरबी में क्या हो जाएगा, ए पॉइंट्स के अबाउट अपन, ए पॉइंट्स के अबाउट अगर अपन लेके जा रहे हैं इसको, 1 सेकेंड, ओके, सो ए पॉइंट्स के अबाउट अगर मैं मोमेंट्स निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आरबी इंटू एल क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, सो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंड एम इज ऑलरेडी इन एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस एम कर दिया हमने। ठीक है, और टोटल बराबर 0 कर दिया मैंने। ठीक है, सो आरबी इंटू एल बराबर माइनस एम। सो इसकी जो वैल्यू माइनस में आ रही है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, कुछ समझ में आया इसमें क्या हुआ, कोई भी? अब क्या होना चाहिए हिसाब से, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नॉलिफाई हो जाएगा ना सर, न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, नलिफाई नहीं होगा कुछ भी। अब क्या हो रहा है, हाँ बोलो। अबे सर जो आर बी है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब नीचे खींच रहा है बीम को वहां से। यस, एक्चुअली क्या हो रहा है, जो मोमेंट है, ये जो एम मोमेंट दिख रहा है आपको, इसके कारण क्या हो रहा है, जो बीम है वो जो हॉरिजॉन्टल थी, वो बीम ऐसे जा रही है ऊपर की साइड, ऐसे चली गई ऊपर। मोमेंट बोलता है चलो घूमो तुम साथ में। अब अगर ये घूम जाएगी साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन से सपोर्ट है वो कैसे एक्ट करेगी, ये बोलेगा तो नीचे आ भाई, दिस इज आरबी, ये नीचे लेके जाएगा इसको, तब जाके वापस इक्विलिब्रियम में रहेगी ना। तो ये इसको नीचे लेके जा रहा है, और ये जो है ये ऐसे एक्ट हो रही है, तो ये इसको ऐसे सपोर्ट करेगा, आर ए, लाइक दिस। ठीक है, आप एक पेन को घुमाओ, दो जगह से पकड़ो, एक पेन को घुमाओ, तो आपको फील होगा कि एक जगह पे मेरे को ऊपर की साइड में फोर्स देना है, एक जगह पे मेरे को नीचे की साइड में फोर्स देना है। तो ये आरबी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, सो आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल। हाँ, डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो माइनस को आप निकाल सकते हो, ऐसे रख सकते हो, और अगर आप डायरेक्शन को वैसे ही रखते हो तो माइनस रखो, अगर आप डायरेक्शन को डाउनवर्ड में रखते हो तो खाली एम बाई एल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए आपको, ये क्या करेगा, इस मोमेंट के कारण जो बीम है वो ऊपर की साइड में जा रही है, तो उसको नीचे लेके जाने में ये आरबी नीचे लेके जाएगा, और इसके ऊपर फोर्स ये एक्ट करेगा, तो ये आर ए ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस अपन ने फाइंड आउट कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देख लो, ये चीज मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू बनाई है, बट अभी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन फाइंड आउट करेंगे। तो शियर फोर्स क्या होगा इसका, सिंपली जो एंड है अपन यहाँ से चालू कर रहे हैं हर बार एक्स। देखो कैंटिलीवर में अपन क्या करते थे, जो फ्री एंड था वहां से चालू करते थे कि भाई जो फ्री है वहां से चालू करेंगे, तो वो सिंपल रहता है। बट यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से चालू करो तो भी चले, यहाँ से चालू करो तो भी चले, आंसर विल बी सेम।
ओके बट मेरी जो आदत है वो मैं यहाँ पे जब भी सिंपली सपोर्टेड होता है तो मैं राइट साइड से सॉरी यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, सॉरी आर ए शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिंपली आर ए जो वर्टिकल फोर्स है वो आर ए हो जाएगा, इसके कारण कोई फोर्स नहीं आएगा। अब अपन सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं, ए टू बी। ए टू बी, पहले अपन ए टू सी की बात करें तो भी यहाँ पे इसका कोई शेयर फोर्स में योगदान नहीं है, तो सीधा मैंने क्या लिया, ए टू बी कर दिया, ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स विल बी कांस्टेंट। तो सिंपली आर ए अपवर्ड साइड में गया ये एंड कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम, कहीं पे कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल, तो ये कंप्लीटली शेयर फोर्स पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ठीक है। अब मैंने बेंडिंग मोमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया है बिकॉज यहाँ पे ये मोमेंट सी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए टू सी फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं सी टू बी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ए टू सी, तो ए टू सी में क्या हो जाएगा, एम एक्स, ये आर ए इंटू एक्स करेंगे तो आर ए इंटू एक्स, और ए टू सी में और कोई फोर्स नहीं है तो सिंपली आर ए इंटू एक्स यही रखेंगे अपन, और आर ए की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड आउट कर रखी है, एम बाय एल, सो एम बाय एल इंटू एक्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा एक्स की, अगर मैं एक्स बराबर 0 रखता हूँ तो ये मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, और अगर मैं एक्स बराबर एल बाई 2 रखता हूँ मतलब सी पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बाई 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है एक्स, मतलब एक लीनियर रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा x बराबर जो ये जो एंड है ए, वहां पे 0 है और यहाँ पे m बाई 2 है। अब मोमेंट का योगदान अब आएगा, अब अपन क्या करेंगे, सी टू बी में बात करेंगे, तो जब भी मैं सी टू बी में बात करूंगा तो अब इक्वेशन कैसे होगी वो देखो, आर ए इंटू एक्स तो कंटिन्यूस रहेगा, ये इस फोर्स का जो इफेक्ट है, आर ए इंटू जो मोमेंट है ये अभी तक रहेगा ही, ठीक है ना, इसका इफेक्ट तो कंटिन्यूस रहेगा ही। बट अब ये m क्या करेगा, इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर रहा है, m दिख रहा है आपको, ये m क्या करेगा, ये कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी ये क्लॉकवाइज जा रहा है, आर ए क्लॉकवाइज लेके जा रहा है मोमेंट को, और जो ये m है वो एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, तो कुछ पोर्शन जो आर ए का जो मोमेंट है वो ये m एक कम कर देगा। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो प्लस m बाई 2 से था तो सीधा इसने क्या किया, माइनस m कर दिया, तो माइनस m करने के बाद सीधा क्या हो जाएगा, ये नीचे की साइड में डाउनवर्ड उसी पॉइंट में जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m बाई 2। तो सीधा नलिफाई, इतना नलिफाई कर दिया इसने, इसको कम कर दिया माइनस m के बराबर। तो जैसे माइनस m बराबर कम किया तो ये फिर कंटिन्यूस जो आर ए का इफेक्ट है वो तो आ ही रहा है, तो ये आर ए यहाँ पे जाएगा ऐसे कंटिन्यूस, ठीक है। ये थोड़ा केस उससे मिलता जुलता है जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, ठीक है। सिंपली कहीं पे भी अगर आप एक पॉइंट मोमेंट देखोगे तो वो क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे शियर फोर्स में कैसे वर्टिकली आता है फोर्स, वैसा का वैसा एक पॉइंट मोमेंट बेंडिंग मोमेंट में वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करना, जो भी न्यूमेरिकल होगा कहीं पे भी अगर पॉइंट लोड आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, वहां पे ऐसा वर्टिकल लाइन ही बनेगा, या आप कहीं पे लिखना है तो लिख भी लो, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई, ये अपना इक्वेशंस हो गया, और इसमें अगर आप l बाई 2 और l रखेंगे वैल्यू तो आपको ये मिल जाएगा माइनस m बाई 2 एंड दिस इज 0। सो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपके पास ऐसा बेंडिंग मोमेंट बन गया है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना इसमें, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे नंबर 3। अब मैंने क्या किया, जो बेंडिंग मोमेंट था पहले अपना सेंटर में ले रखा था, एग्जैक्टली l बाई 2 मैंने ले रखा था, उसको मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मैंने l बाई 4 पे कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है इफेक्ट। तो l बाई 4 पे करने के बाद अब मेरे को ये बताओ, जो रिएक्शंस होगी वो सेम रहेगी कि अलग होगी। अगर मैं मोमेंट को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर रहा हूं तो रिएक्शन सेम होगी या अलग होगी, रिएक्शन विल बी सेम, सही है, रिएक्शन विल बी सेम, रिएक्शन में कोई फर्क ही नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर ए प्लस आर बी वो तो 0 के बराबर है ही है, बिकॉज इसके कारण कोई वर्टिकल फोर्स नहीं आ रहा है। बट जो अगर अपन मोमेंट की बात करेंगे तब भी सेम ही चीज आ रही है, ये क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, सो आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज और माइनस एम दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है तो इज इक्वल टू 0। सो आर ए की वैल्यू m बाय एल हो गई और सेम आर बी की वैल्यू माइनस एम बाय एल। सो रिएक्शन विल बी सेम, अगर आप सेंटर में पॉइंट मोमेंट रखो या कहीं पे भी रखो रिएक्शन उसकी सेम ही रहेगी। हाँ सर रिएक्शन सेम क्यों आएगी सर, रिएक्शन सेम क्यों आएगी ऐसा, हाँ सर देखो, जैसे कि हाँ एप्लीकेशन ऑफ लोड जिस पॉइंट के पास ज्यादा होगा तो वहां ज्यादा रेजिस्ट करेगा ना सर। हाँ ये इसमें अलाउ नहीं करेंगे अपन, इसमें नहीं होता ये, इसमें होता ही नहीं है ऐसा। इसमें क्या होगा, पॉइंट मोमेंट है, ठीक है ना। ये अब जब आप बेंडिंग की बात करोगे तो बेंडिंग के केस में तो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे अगर पॉइंट मोमेंट है तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग बनेगा, इसका बेंडिंग में समझ में आ रहा है। बट जो रिएक्शन होगी जो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर रही है वो सेम होगी। बेंडिंग मोमेंट में ये चेंज करेगा कि बेंडिंग मोमेंट पहले देखो,
अगर सेंटर में था तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ये ऐसा ऐड कर रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे शिफ्ट किया तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ऐड करेगा, बट जो रिएक्शंस होगी वो सेम ही रहेगी। आप उसको सेंटर से घुमाओ, आप वहां से घुमाओ, वहां से घुमाओ, बट अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस चेंज इतना ही रहेगा। बट अगर सेम इंटेंसिटी से लेके जा रहे हो तो मोमेंट ऐसा ही रहेगा, वो सॉरी रिएक्शन ऐसी ही रहेगी आपके पास। सर पॉइंट लोड जिस सपोर्ट से नजदीक होगा उस सपोर्ट पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आएगा ना, पॉइंट लोड हुआ अगर तो? हाँ, पॉइंट लोड के केस में आप बोल सकते हो कि अगर पॉइंट लोड अगर सेंटर में लग रहा है तो क्या होगा और यहाँ पे है तो क्या होगा, वो बात सही है। बट ये जो मोमेंट है इसका डायरेक्टली शियर फोर्स पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना, इसका डायरेक्टली शियर फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि थ्रू आउट जो बेंडिंग मोमेंट है, सॉरी पॉइंट लोड के कारण जो शियर फोर्स है वो तो थ्रू आउट जीरो है। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि जो पॉइंट मोमेंट है इसका वर्टिकल फोर्स के कुछ योगदान रहेगा, इसका वर्टिकल फोर्स में कोई योगदान है ही नहीं। इसका किसमें और किसमें योगदान है, खाली जो ये बीम है, ये बीम जो टिल्ट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, बस उसको बैलेंस कर रहे हैं, बस ये उसके रोटेशन को ही बैलेंस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो उसको सर रोटेशन को, मतलब हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि पूरी लेंथ पे अगर कहीं भी कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है कोई भी पॉइंट पे, तो वो मोमेंट पे जो दो रिएक्शन आएंगे दोनों उस मोमेंट पर और फिर उसके पूरी लेंथ पे लग रहे हैं, मतलब जो मोमेंट होगी अलग उसकी लेंथ आएगी दोनों, बस साइन अलग अलग होंगे ना सर? अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, देखो अभी अगर आप इसको सेंटर में लेके जा रहे हो तब भी ये आर ए और आर बी वही रहेगा, अगर आप इसको साइड में लेके जा रहे हो तब भी आर ए आर बी वही रहेगा, अगर आप इसको सेम इधर भी लेके जा रहे हो तब भी सेम ही रहेगा, बिकॉज इसका शेयर फोर्स में कोई योगदान नहीं है। बट ये क्या कर रहा है, जो बीम है इसको टिल्ट कर रहा है ऐसे। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, डायरेक्शन चेंज मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज करते हो तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, अब इसको नीचे आना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस केस में क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो इसको नीचे आना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा। बट पॉइंट अगर m है तो इसके कारण जो आएगी वैल्यू वो तो वही आएगी, m/l, ठीक है, क्योंकि इसका वर्टिकल फोर्स में कोई योगदान है ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, जो बीम है उसको घूमने से बचा रहा है, तो घूमने से बचा रहा है, उसी में रिएक्शन का काम आ रहा है बस, इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। ओके। इसको आप थोड़ा एक दो मतलब बार सोचोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, बट ये थोड़ा आप समझ सकते हो कि आपने जो एग्जांपल दिया कि भाई पॉइंट लोड अगर सपोर्ट के पास ज्यादा रहेगा तो वर्टिकल फोर्स ज्यादा आएगा, वो बात एकदम सही है आपकी। बट पॉइंट मोमेंट का शियर फोर्स में कोई योगदान नहीं है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। सो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसके कारण अब जो रिएक्शन है इसके कारण जो शियर फोर्स आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वर्टिकली m/l जा रहा है और बाद में